तो हम डूबने वाले हैं, मरने वाले हैं, बस सारा दुनिया का पानी आज ही बरस जाएगा। हाँ जी, अब इस रात को बस बोरिंग बना दूं। तो वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज स्टोरी टाइम। गाइस, वॉच टिल द एंड एंड इफ यू लाइक देन प्लीज लाइक द वीडियो, ग्रैब योर कॉफी एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, लास्ट ईयर मैंने और मेरी बेस्ट फ्रेंड ने सोचा कि चलो हम जिम ज्वाइन करते हैं। हमने किया, वहाँ पे हमें एक लड़की मिली। फिर हमने कुछ दिन के बाद हमारे दिमाग में ये स्यापत चलने लगा कि हमें तो कहीं घूमना चाहिए, क्योंकि हमारी तो बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है। सोचा चलो मरीन ड्राइव जाते हैं। एंड मैं कभी मरीन ड्राइव नहीं गई हूँ। ऐसा सोच सकते हो कि इट इज़ नॉट अ बिग डील, क्योंकि भाई मरीन ड्राइव तो जा ही सकते हैं, बट इट इज़ ऑफ रूट। हम जहाँ रहते हैं ना, वहाँ से हमने कभी इस टॉपिक पे बात ही नहीं की थी कि कौन गया है कौन नहीं गया है। ऑटो में हमें पता चलता है कि ओ माय गॉड, हम में से तो कोई भी मरीन ड्राइव नहीं गया है। पहले हम एक ऑटो स्टैंड पे गए। तो ऑटो स्टैंड पे क्या होता है, पीछे पीछे एक ऑटो वाला आता है, बोलता है कि कहाँ जाइएगा। हमने बता दिया था, फिर वो पैसे कम नहीं कर रहा था। उसके साथ 3-4 ऑटो वाले और आ जाते हैं, पूछते हैं कहाँ जाना है कहाँ जाना है। अब ऐसा हो जाता है ना कि हम आगे आगे चल रहे हैं, पीछे पीछे 3-4 ऑटो, तो वो थोड़ा डर सा लगता है कि यार ये क्या हो रहा है। मतलब ठीक है भैया, नहीं जाना है, हम कर लेंगे, हम कैब बुक कर लेंगे, हम कुछ भी कर लेंगे, आप जाओ। वहाँ मैं पैनिक हो जाती हूँ कि चिल्लाने वाली थी कि भाई निकलो यहाँ से, तुम लोग सब निकलो, मेरे को कहीं नहीं जाना। ऐसा कि एक तो आप क्योस में हो, पहले से आपको कोई परेशान करने वाले लोग आ जाए, तो वो वाला सिचुएशन हो गया था हमारे साथ। जैसे तैसे हैंडल हुआ, वहीं पे ऑटो बुक कर लिया एंड हम सीधे मरीन ड्राइव चले गए। जाते ही फ़ोटो खिंचा रहे हैं। मेकअप सेट होने के लिए ना आपका स्किन केयर बेस्ट होना चाहिए। चलो मेकअप में नहीं घुसते हैं, स्टोरी टाइम, बैक ऑन स्टोरी टाइम। इन्होंने सोचा कि चलो हम नाव की सवारी करेंगे एंड हमने बुक कर लिया। अकेले नहीं, अब हम 3 लड़कियां, उसमें एक छोटी सी कोई फैमिली थी, एक हस्बैंड वाइफ थे कोई, एंड उस पर पूरे लोग गेस्ट कौन थे। उस टाइम ना जून जुलाई चल रहा था एंड यू नो व्हाट, उस पर सारे बाबा धाम के जो घूमने गए थे ना, वो सारे कि सब बाबा धाम के वही बाबा धाम वाले ड्रेसेस में, सरिया ऑरेंज कलर, हाँ उसी कलर में थे। वो लोग भाई भगवान का भक्ति करके, और वो लोग वहाँ नारे लगा रहे हैं बम बम भोले। हम क्या ही कर सकते हैं। रेवलॉन का ये पैलेट यूज़ कर रही हूँ एंड इट इज़ सो गुड। इसमें थोड़ी सी शिमरी कलर है एंड मैं वो यूज़ कर रही हूँ। सो क्या हुआ कि ऑरेंज शेड हल्का फुल्का, और उस टाइम ना शाम का वक्त अभी धीरे धीरे होने लगा था। देन क्या हुआ कि नाव जो है वो जाता है एंड बीच गंगा नदी में, वहाँ पे जाके नाव रुक जाता है। एंड गेस व्हाट, नाव रुका और नाव के रुकते ही जो नाविक था वो कूद गया। हम लोग फिर से पैनिक। मुझे लगा कि अब वो नाव डूबने वाला है, तो इसीलिए कूद गया। और एक बार ऐसी घटना हो चुकी है, मुझे ईयर याद नहीं है, लेकिन पटना में ऐसी घटना हुई थी एक बार, तो वो भी सेम गंगा नदी में ही। मुझे यही लगा, इवन किसी को भी यही लगेगा, अगर आपका नाव रुक जाता है चलते चलते के बाद से नाविक कूद जाता है, तो यही लगता है ना कि वो तो तैर के चला जाएगा। मुझे तो स्विमिंग आती नहीं है, तो अब क्या, तो अब तो हम डूबने वाले हैं, मरने वाले हैं। बस लोग बोलने कि क्या हो गया क्या हो गया। फिर जो अंकल लोग थे उन लोगों ने बोला कि नहीं कुछ नहीं हुआ है, ये अभी ठीक हो जाएगा। फिर वो पता नहीं थोड़ी देर बाद, 5-7 मिनट बाद, वो पता नहीं कहाँ से आ गया और हम लोग की हवाइयाँ उड़ी थी, लिटरली हवाइयाँ उड़ गई थी उस दिन। आके फिर से चढ़ गया और फिर से नाव उसने चालू किया, तो हमारी सांस में सांस आई। आई मेकअप भी ख़त्म हो गया। सो आई थिंक सो इट इज़ लुकिंग गुड। शाम हो चुकी है, ऑलमोस्ट 6 बज रहे हैं, बारिश वाला मौसम हो रहा है, बादल घिर रहे हैं। फिर हमने सोचा ओ वाह कितना सुंदर मौसम हो रहा है, माय गॉड कितना सुंदर। पर हम लोग को पता नहीं था कि हमारे साथ आगे क्या होने वाला है, हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। तो हमने सोचा कि ठीक है, फिर क्या होता है, सोचा चलो अब कुछ खाते हैं। अपने लिए चाउमीन ऑर्डर किया मैंने और मेरी बेस्ट फ्रेंड ने। उसके बाद अचानक से, तो हम लोग को जो अच्छा मौसम लग रहा था, वो अचानक से हमारे लिए बहुत बड़ा अभिशाप बन गया। एंड इतनी ज़ोर की बारिश आई, मतलब कि ऐसा कि आपको 2 मिनट में पूरी की पूरी भिगा दे। उस टाइम बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहा था यार, बहुत बुरा लग रहा था। अब सब लोग छुपने की जगह ढूंढ रहे हैं। तो हमने जहाँ चाउमीन ऑर्डर किया था ना, वो थोड़ा कार्ट था बड़ा सा, तो वहाँ हमने ऐसे जाके छुपने की, हमने मान लो कि ये कार्ट है ना, तो हम यहाँ ऐसे ऐसे दुबक रहे। और जो बाकी के लोग थे वो लोग भी वहीं आके ऐसे ऐसे, तो मैं यहाँ हूँ, यहाँ मेरी फ्रेंड है, यहाँ वो लड़की है, एकदम ऐसे ऐसे छुपे हुए। हम क्राउड में, मतलब चारों तरफ लोग, सब लोग छुपने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोग ऐसे छुपे हुए। तो ऐसा कुछ सीन हो गया था एंड वो बहुत ख़राब लग रहा था कि यार अब तो फंस गए। और सोचो घर से इतनी ज़्यादा दूर और हमें पता नहीं है क्या करना है। और मैं आपको बता दूं, जो मरीन ड्राइव वहाँ पे जो खाना वाला स्टॉल लगता है, ये मान लो कि रोड है और यहाँ पे एक ऐसे बैरियर लगा हुआ है, उसको फान के उसके बाद हम जा सकते हैं। और दूर जाके लगभग फिर हम घुमा के जाएंगे। तो उतना दूर जाने से और उतना भीगते पूरा ही हम भीग जाते, उससे बेहतर है फान जाएं और हम रोड पे जाएं। फ़ोन सबसे इम्पॉर्टेंट, हम लोग का ऐसा था, हम लोग पास कोई प्लास्टिक नहीं था, कुछ नहीं था, सबका फ़ोन मेरे बैग में था। और मेरा बैग भी वाटर प्रूफ नहीं था। पर्स, वो छोटा सा पर्स था, बट थोड़ा मतलब बचने लायक था, क्योंकि उसके ऊपर का जो कवर है ना, वो थोड़ी सी
पॉलीथीन टाइप। 15 मिनट खूब बारिश हो रही है, खूब बारिश हो रही है एंड दिमाग नहीं चल रहा क्या करे, घर भी जाना है क्योंकि घर पे डांट पड़ेगी। घर वाले परेशान भी होते हैं ना कि यार बारिश हो गया, लड़कियां बाहर हैं ना। जोर जोर से बारिश हो रही थी, पीट पीट के कह सकते हैं कि वहाँ पे अगर मैं यहाँ खड़ी हूँ और मेरी एक पर्सन के बाद कोई खड़ा है तो वहाँ की आवाज़ मुझे नहीं आ रही। इतनी ज़ोर से बारिश हो रही थी, ऐसा लग रहा था सारा दुनिया का पानी आज ही बरस जाएगा। वहाँ पे एक गाड़ी गुजरी, दूसरी ऑटो गुजरी और उस टाइम कैब कहाँ से, हमने सोचा चलो कैब भी कर लेते हैं, बट फ़ोन निकालो तो तक फ़ोन ही भीग गया, समझो कि गया, तो इसलिए हम फ़ोन भी नहीं निकाल रहे थे। फिर एक ऑटो आया, मैं दौड़ के जाती हूँ थोड़ा सा आगे इस बैरियर के पास और यहाँ से खड़े होते हैं, भैया हम 3 लोग हैं, वो खाली था कि हम स्टेशन जाना चाहते हैं तो हम लोग को मतलब ले चलो। तो वो बोलता है अचानक से, हाँ हाँ जल्दी जल्दी आ जाओ आ जाओ। अब मैं पानी में भीग के और मैं सोच रही हूँ अब मैं क्या करूँ, मैं इस पर चढ़ के, लिटरली ऊंचा होता है यार, हम लोग इतना इतना आ रहा था, इतना जहाँ हम खड़े थे ना, जहाँ पे ये बैरियर लगा है उसके उधर ना ठेला था, कैसे कैसे टपके एंड मैं उस ठेले पे गई एंड ठेले पर से सीधे कूद गई नीचे मतलब। और वहाँ पे जितने लोग थे सच में बहुत हंसे हम पे, बहुत, और दिख रहा था कि वो लोग हंस रहे हैं, हाँ करके सब लोग हंस रहे हैं। एंड फिर उनको पकड़ पकड़ के मैं आधी भीग चुकी हूँ उसमें, ठीक है, हम सारे ही भीग चुके हैं मान लो। इतना साइंस बता रही हूँ बट वो जो मोमेंट था ना मेरे लिए बहुत बहुत ही ह्यूमिलेटिंग था। और लोग हेल्प करने के बजाय ना लोग हंसते हैं आप पे, है ना। एंड कुछ दूर आगे जाने के बाद क्या पता चलता है, गेस व्हाट, जाम है, रास्ता जाम हो गया है। मतलब ऐसा लग रहा था ना कि भगवान जी बस बहुत हो गया है। वो जब भी मेट का डायलॉग है ना कि भगवान जी अब इस रात को बस बोरिंग बना दो, अब कोई एडवेंचर नहीं चाहिए, अब कोई हमें कुछ नहीं चाहिए, कोई मस्ती नहीं चाहिए, हम वहाँ इन्जॉय करने निकले थे। एंड इन्जॉय तो अब ऐसा हो रहा था कि बस भगवान जी अब इस रात को और एक्साइटिंग बना, बस बोरिंग बना दो। था अब लेट हो रहा है, लेट हो रहा है, हमने कुछ खाया भी नहीं। सोचो हम घूमने गए हैं, हमने कुछ नहीं खाया। और भाई मैं घूमने जाती हूँ ना, मुझे तो खाना कंपलसरी है, मैं खाऊंगी, बिना खाए मेरा कुछ नहीं होता। देन हम पॉल गए वहाँ पे स्टेशन पे एंड हमने खाना खाया वहाँ पे, पनीर बटर मसाला एंड वो नान। अभी हम खा ही रहे हैं तो उसके यहाँ से फ़ोन आता है, जिम वाली फ्रेंड के यहाँ से, कि उसके पापा वेट कर रहे हैं किसी चौराहे पे, जल्दी से आओ। पापा घर नहीं गए, मतलब उसका वेट कर रहे हैं कि वो आएगी तो जाएंगे। अगेन फिर मेरे घर से भी कॉल आ गया था, 8-10 कॉल आ गया था। बट देखो हमारा सीन ये है ना कि हम एक ही घर में रहते हैं, मैं एंड मेरी बेस्ट फ्रेंड ऊपर नीचे रहते हैं, ठीक है। तो अब हमारे घर में पता है कि, मेरे घर में पता है कि वो भी गई है एंड उसके घर में पता है कि मैं भी गई हूँ। तो हम अभी अगर दोनों में से एक को ही घर आ गया तो ज़्यादा परेशान। अगर हम दोनों साथ हैं तो थोड़े से वो थोड़ा चिल रहते हैं, बट फिर भी सोचो 7-8 कॉल उन्होंने कर दिया था घर वालों ने। बारिश हो रही थी ना यार, सबसे बड़ी बात है बारिश, इतनी ज़ोर से बारिश हो रही थी ना कि कोई भी परेशान हो जाता, तो वो वाला सीन था। फाइनली इतने सारे प्रॉब्लम्स के बाद हम घर पहुंच चुके थे, हमें सांस में सांस लेके फाइनली हम घर आ गए सही सलामत वन पीस में। अब जब भी हम इस इंसिडेंट के बारे में बात करते हैं हम इतना हंसते हैं कि ओ माय गॉड क्या रात थी वो, सोचो मतलब सीरियसली क्या रात थी वो। मुझे कहीं जाना था एंड मैं तो हो गई हूँ रेडी, मेरा दुपट्टा भी हो गया। एंड बताना कि ये स्टोरी आपको कैसी लगी। गाइज आई हैव टू गो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग सो मच, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।